तो भगवान सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, कर्म हम लोग करते और दुख मिलता है, इसका कारण होता है कि हम कर्म करने से पहले उसके फल की इच्छा रखते हैं, और फल की इच्छा रखने वाला कभी भी जीवन में सुखी नहीं हो सकता। क्यों? कि वो जो डिमांड वाली भक्ति है, वो डिमांड कभी जीवन में समाप्त नहीं होती। याद रखना, जिसको संतोष नहीं, उसके सामने भगवान अपना भंडारा भी खोल दे तो भी वह कभी सुखी रह नहीं सकता। दत्तात्रेय जी ने कहा, अपने आप को संतुष्ट कर लिया। कैसे? बोले, हमने अपने आप को संतुष्ट किया, उसका कारण अपने जीवन में 24 गुरुओं की शरण धारण करी। कितनी? 24 गुरु। परीक्षित ने पूछा, प्रभु गुरु तो एक होना चाहिए, आप 24 गुरु की बात कर रहे हो? भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि दीक्षा गुरु एक होना चाहिए, और शिक्षा गुरु जिससे जो सीखने को मिले उससे वो सीखना चाहिए। यदु नाम के राजा ने दत्तात्रेय जी से पूछा, आपने 24 गुरु किसको बनाए? दत्तात्रेय जी कहते, मैंने पृथ्वी को अपना गुरु बनाया, समुद्र को अपना गुरु बनाया, अग्नि को अपना गुरु बनाया, मैंने अजगर को अपना गुरु बनाया, मैंने पतंगा को अपना गुरु बनाया, मैंने कुंवारी कन्या को अपना गुरु बनाया, मैंने कबूतर को अपना गुरु बनाया, मैंने शहद निकालने वाले को अपना गुरु बनाया, मैंने मधुमक्खी को अपना गुरु बनाया। यहाँ तक कह दिया, मैंने अपने जीवन में एक पिंगला नाम की वेश्या को भी अपना गुरु बनाया। यदु ने पूछा कि पृथ्वी से क्या सीखा? भगवान सुखदेव जी कहते, परीक्षित, पृथ्वी से शिक्षा लेना चाहिए, हमेशा मौन रहना। याद रखना, जो ज्यादा बोलता है उसकी बात का लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते, बोलते ही रहता है। कम से कम बोलना चाहिए। यहाँ की बात नहीं, बाहर की। यहाँ तो सब बहुत कम बोलते हैं, है ना? दूसरी बात, यहाँ की बात नहीं, बात पुली वृंदावन बिहारी लाल। समुद्र से सीखा, क्या सीखा? समुद्र से सीखा हमेशा शांत रहना। शांत रहने का मतलब क्या है? कि गृहस्थ जीवन है, संसार है, इस संसार में उतार चढ़ाव जीवन में चलता रहता है। समय हर एक जैसा नहीं होता, ऊपर नीचे होता ही है। उस विपरीत स्थिति में भी जो अपने आप को शांत कर लेता है, जो अपने आप को संभाल लेता है, वही भगवान का सच्चा भक्त होता है। अग्नि से क्या सीखा? अग्नि से सीखा, आज है कल की चिंता नहीं। ये अभी आपने हवन किया था, यज्ञ जो डाला वो स्वाहा, कल का रखा क्या? कुछ क्यों नहीं रखा? आज हो गया। भगवान का भक्त भी आज को सुधारता है। हम लोग कल के चक्कर में आज को बिगाड़ लेते हैं। कल क्या खाएंगे, है ना? कल क्या होगा? अरे आज तो जो है उसका आनंद लो। प्लेट खोल के। अग्नि से सीखा, कल की चिंता नहीं। अजगर से क्या सीखा? अजगर से सीखा, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, और दास मलू का यूं कहे सबके दाता राम। अगर पेट दिया है तो उसकी रक्षा भी मेरा गोविंद हर स्थिति में करता है। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि हम कर्म ना करें। बिना कर्म करने वाले पर भगवान भी कभी दया नहीं करते। कर्म करना अपना काम है। क्यों? ये भूमि जो है कर्म भूमि है, या भगवान ने भी आकर किया है। तो आप हम सब तो दूर की बात। कुंवारी कन्या से क्या सीखा? कुंवारी कन्या सीखा अकेले रहना अपनी बस्ती में। मधुमक्खी से क्या सीखा? मधुमक्खी सीखा कंजूस व्यक्ति जो होता है ना, वो न खाता है न खाने देता है। वो यहाँ की बात नहीं, बाहर की है। न कभी कथा कराए, न कभी कथा करने दे, न दान करे न दान करने दे। जो आए सब बैंक पर जमा, स्वाहा। काहे के लिए? बोलो कल काम आएगा। कल का कोई भरोसा है? सब छोड़कर जाना पड़ेगा। याद रखना, धन के मालिक तो कितने ही हो जाते हैं प्यारे, पर बुरे समय का मालिक मेरे गोविंद के अलावा कोई नहीं हो सकता। याद रखना। शहद निकालने वाले से क्या सीखा? शहद निकालने वाले से सीखा जैसे मधुमक्खी छत्ते में रस लाकर छोड़ती, ना खाती ना खाने देती है, और वो शहद निकालने वाला आ जाता है, सब निकाल कर ले जाता है। चली क्या मधुमक्खी की?
यहाँ पर संतों के वाणी से सुना है, सब क्या है बता, चूहे हैं। क्या है चूहा, जानते हो चूहा क्या करता है भाई? खोदो तो चूहा मर गया। क्या करा? खोदो तो चूहा मर गया, मौज करी सरपंगा ने, और सींचत माली मर गया, मौज करी भौरंगा ने, और धन जोड़त कंजूस मर गया, मौज करी खरचंगा ने, और रोवत जग मर गया, मौज करी सतसंगा ने। प्यारे, जिस प्रकार से चूहा बिल खोद कर तैयार करता है और अपना पेट भरने के लिए बाहर जाता है, अब उस बिल के अंदर आकर बैठ जाए तो उसकी चलती क्या चूहे की? वो बोल सकता है कि भाई साहब ये मेरा है। क्या करेगा? फिर दूसरा खोलेगा, दूसरा तैयार करेगा, फिर कोई आकर बैठ जाएगा। वो जीवन भर यही करता है, हम भी वही करते हैं। सींचत माली मर गया, माली जीवन भर अच्छे पुष्प तो उगाता है पर बाजार में बेचता है, ठाकुर जी के लिए नहीं। बोले इससे धन आएगा। अब बताओ, वो माली अपने लिए तो नहीं करता है, पर एक भौरा आता है काला, भगवान श्याम सुंदर के गुणगान गाता हुआ, और आकर जैसे फूल पर बैठता, रस पीता, उड़ जाता है। चली क्या माली की? माली से पूछा कि भाई साहब हम रस पिए कि नहीं? पीकर चला गया। इसी प्रकार धन जोड़त कंजूस मर गया, मौज करी खरचंगा ने। हम लोग धन इकट्ठा करते, बोले औलाद को काम आएगा, औलाद के काम आएगा, इसका विरोध नहीं, करना चाहिए औलाद के लिए। तो एक बात कहना चाहता हूं, अगर पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर तुम्हारी औलाद में ठिकाने होंगे तो तुम कितना ही बैंक में जमा करके चले जाना, हाथ भी नहीं लगाएगा, अपना कुछ चलाएगा। और अगर औलाद में ठिकाने नहीं होंगे तो कितनी बिल्डिंगें खरीद लेना, कुछ भी रखने वाले सब बर्बाद कर देंगे। इसी प्रकार रोवत जग मर गया, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। मौज करी सत्संगा ने, जिसने भगवान का भजन कर लिया, अंतिम समय तो उसी की मौज होती। प्यारे याद रखना बस। यहाँ पर 24 गुरुओं की कथा पिंगला से क्या सीखा? पिंगला नाम की वेश्या से सीखा। एक बार पिंगला वेश्या जो कि अपना श्रृंगार करती है और रोज बैठती है दुनिया को रिझाने के लिए। हद कहाँ हो गई पता? वृद्धावस्था आ गई पिंगला को, बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे में अपना श्रृंगार करके बैठी थी। लोग निकलते देखते भी नहीं। यदु नाम का राजा से दत्तात्रेय जी कहते, एक दिन मेरे से रह नहीं गया, मैंने पूछ लिया बेटी इतना श्रृंगार किसके लिए करती हो, क्या कारण है हमसे कहो। उस पिंगला की आंखों से सुधारा बहने लगी, कहने लगी प्रभु जब तक शरीर में ताकत थी, खून था, जब तक तो दुनिया मेरी थी, और आज समय बिगड़ गया, वृद्धावस्था आ गई, शरीर ने धोखा दे दिया, तो आज कोई पूछने वाला नहीं है। आज वो पिंगला रोती हुई कहने लगी कि जितना श्रृंगार मैंने दुनिया को रिझाने के लिए किया था, अगर इतना श्रृंगार मेरे गोविंद के लिए कर लेती ना, तो वो मेरी गोद में आकर के खेलने लगता। और उस दिन से वो पिंगला ऐसी सजी, ऐसी सजी, ऐसी सजी। भागवत में उस पिंगला वेश्या का नाम याद रखना। मैं तो इस कथा से कहना चाहता हूँ, ये शरीर मानव का जो है ये गलतियों का पुतला है, इससे गलतियां हो ही जाती है, और गलती होने के बाद प्रायश्चित की अग्नि जला करके आप अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़ दो। भगवान आपकी नैया कभी नहीं डूबने देंगे यार। हर स्थिति में भगवान को संवार लेते हैं। और लोग कहते ना प्रेम वाली बात की, हम उनसे बहुत प्रेम करते, हमारी माँ हमारे बिना नहीं रहती, हमारी पत्नी नहीं रहती, बच्चे नहीं रहते, दादा नाती पोता करते हो ना, हमारे बिना रह ही नहीं सकते। एक बार क्या हुआ बताए, छोटी सी कथा कहकर। उज्जैन में एक राजा हुए, तो राजा भर्तरी, नाम सुना होगा आपका। राजा भर्तरी के राज्य में एक महात्मा ने तपस्या करी, और तपस्या करी तो तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए और उस महात्मा को एक अमर फल दे दिया। क्या दे दिया? अमर फल। बहुत गौर करना, बोले अमर फल खा लेना तुम अमर हो जाओगे। अब उस महात्मा ने विचार किया कि मैं अमर फल खाकर क्या करूंगा, मैं अमर होकर क्या करूंगा, जीवन भर ऐसे भटकते फिरेंगे, क्या करना। बोले अमर फल मैं थोड़ी खाऊंगा। बोले अमर फल तो राजा को देना चाहिए, राजा धर्म पूर्वक राज्य करता है, प्रजा का पालन करता है, राजा अमर हो जाए तो चले। उसने क्या करा, वो अमर फल लाकर महात्मा ने राजा भर्तरी को दे दिया। अब राजा भर्तरी ने फल ले लिया हाथ में। अब याद रखना, वो राजा अपनी धर्मपत्नी से बहुत प्रेम करता था। राजा ने सोचा मैं अमर फल खाकर क्या करूंगा, मैं अमर हो जाऊंगा तो क्या होगा।
ये अमर फल मैं अपनी धर्म पत्नी को देता हूं। राजा ने वही अमर फल अपनी धर्म पत्नी को दे दिया। धर्म पत्नी, अब याद रखना, राजा अपनी धर्म पत्नी से प्रेम करता था तो अमर फल धर्म पत्नी को दिया। अब वो धर्म पत्नी किसी और से प्रेम करती थी। बहुत गौर करना, वो धर्म पत्नी उसी के राज्य में घोड़े संभालने वाला जो सोल्जर होता है उसको दे दिया। राजा अपनी धर्मपत्नी से प्रेम करता था, धर्मपत्नी जो है वो एक घोड़े संभालने वाले से प्रेम करती थी, पर वो घोड़े संभालने वाला एक नृत्यांगना से प्रेम करता था, वो किसी और से प्रेम करता था। उसने सोचा ये अमर फल खाकर मैं क्या करूंगा, उसने जाकर नृत्यांगना को दे दिया। अब याद रखना, वो नृत्यांगना जो थी वो राजा से प्रेम करती थी। लो कथा को समझना, महात्मा अमर फल किसको देते हैं? राजा को। राजा अपनी धर्मपत्नी से प्रेम करते हैं, धर्मपत्नी किसी और से प्रेम करती है, और धर्मपत्नी जिसको फल दिया वो और किसी से प्रेम करता था, और जिसने उसको जिसको प्रेम फल दिया अमर फल, वही नृत्यांगना जो थी वो राजा से प्रेम करती। उसने सोचा मैं इस अमर फल को खाकर क्या करूंगी, उसने जाकर वही फल राजा को दे दिया, तुम खा लो। अब राजा की खोपड़ी घूम गई कि अमर फल तो मैंने अपनी धर्म पत्नी को दिया था, रानी को दिया था। उसने उससे पूछा तेरे पास ये फल कैसे आया? उसने सहज बदनी बता, थोड़ा दंड दिया। उसने कहा कि ये अमर फल मेरे पास कैसे आया बताओ? बोले हाँ। बोले आपके यहाँ जो घुड़सवार है ना, जो घोड़े संभालता है, वो कभी कभी हमारे नृत्य को देखने के लिए आया करता है। उसने दे दिया, उसको बुलाया, उससे पूछा तेरे पास अमर फल कहां से आया? अब वो सहज में नहीं बोला, उसको भी थोड़ा दंडित किया। उसने कहा महाराज ये अमर फल मेरे पास आपकी धर्मपत्नी रानी जी ने दिया था। राजा ने रानी को बुलाया और रानी से कुछ नहीं कहा। राजा ने रानी से सिर्फ एक बात कही, बोले एक बात कहना चाहता हूं। बोले हम किसी से प्रेम करें ये बात अलग है, कोई हमसे प्रेम करे ये बात अलग है। याद रखना, आज राजा भर्तरी को वैराग की जगह कि मुझसे कोई प्रेम मेरा करता भी था, मैं अपनी धर्मपत्नी से करता था, अब मेरी धर्मपत्नी मुझसे प्रेम करे या नहीं करे उसके हाथ में, बुरा नहीं लगा। और राजा ने आज वैराग की जगह राजा ने आज वैराग्य में 3 शतक लिखे। कितने? 3 शतक। पहला लिखा वैराग्य शतक। अगर वैराग्य शतक और राजा का पढ़ लिया जाए ना तो आज ही सब कुछ छोड़कर चले जाओगे वृंदावन। दूसरा लिखा नीति शतक। अगर नीति शतक अगर पढ़ लिया जाए तो उस नीति शतक को पढ़ने वाले से अच्छा कोई राजा हो नहीं सकता, इतना अच्छा लिखा है राजा ने। और तीसरा लिखा श्रृंगार शतक। अगर श्रृंगार शतक को पढ़ लिया जाए तो आधी विलासिता में लोग पढ़ सकते हैं। इसलिए कहना चाहता हूं, यहाँ कोई किसी से प्रेम नहीं करता प्यारे। ये संसारिक लोग जब तक प्रेम करते हैं, जब तक आपके पास सब है, जब तक ये दुनिया आपकी है, और जिस दिन कुछ नहीं होगा उस दिन यहाँ कोई किसी का नहीं हो सकता। भागवत पे इस प्रकार 24 गुरुओं की कथा, यदुकुल का संवार, और भागवत में ज्ञान योग, कर्म और योग और भक्ति योग का वर्णन है। ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? भगवान की कथा में आपको ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान प्राप्त होगा तो यहाँ योग जो बैठते हो ये योग होगा, और भक्ति योग की प्राप्ति, ज्ञान और योग दोनों जब मिलते हैं तो भक्ति योग हो जाता है, और जिसको भक्ति प्राप्त हो जाती है उसको मुक्ति मेरा गोविंद प्राप्त करा देता है। आगे भागवत यदु